वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपी सीसैट में आए हुए पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। उसी के ऊपर हमारी ये क्लास है। तो आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन, आप सब स्टूडेंट को मालूम है कि इससे पहले भी हमारी यूपी सीसैट के ऊपर 2-3 वीडियो आ चुकी हैं। तो कंटिन्यू आप उनको देखते रहें। और यूपी सीसैट आज आयोग ने जो भी डिसीजन दिया है, क्योंकि आयोग ने अपनी जो हठधर्मिता थी उसको दूर किया है। आरओ का पेपर कैंसिल किया है और यूपी पीसीएस का पेपर एक ही दिन एक ही समय लेने के लिए उसने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो उसी क्रम में यूपी सीसैट में लगभग कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, हम पिछले 8-10 साल में यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को आपको एक रिवीजन करा रहे हैं। आई होप कि आपको 8-10 क्वेश्चन रिपीट यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है नंबर 1। जब व्यक्ति को लगता है उसके व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वह इस तरह से प्रतिक्रिया करता है जिसे कहा जाता है when individual feel that their behavior is being restricted, they respond in a way that can be called। जब किसी व्यक्ति के बिहेवियर, व्यवहार को हम बैन करते हैं तो उसको क्या लगता है, वो किस तरह की प्रक्रिया देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, साइकोलॉजिकल रिएक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि वो एक रिएक्शन करता है और उसको मनोवैज्ञानिक रिएक्शन यानी साइकोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कम्युनिकेशन प्रोसीजर में पहला स्टेप क्या होता है, संचार की प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। और कम्युनिकेशन का जो पहला स्टेप है ये होता है एनकोडिंग। ये इंग्लिश का ही वर्ड है और हिंदी में बोलते हैं इसको कूट संकेतन। कम्युनिकेशन प्रोसीजर का पहला स्टेप होता है कूट संकेतन। एनकोडिंग का मतलब है कूट संकेतन। ये एनकोडिंग जो है आपका इंग्लिश वर्ड है। तो कम्युनिकेशन प्रोसीजर का जो स्टेप है उसमें पहला है आपका कूट संकेतन, उसके बाद आपका मैसेज, इसके बाद होता है डिकोडिंग और सबसे बाद में होता है प्राप्तकर्ता रिसीविंग। तो एक स्टेप होता है, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, संचार के पहलुओं में से विषम वस्तु का पता लगाएं। फाइंड आउट द ओड आइटम फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बिलो। इस क्वेश्चन को यदि आप आंसर पढ़ोगे तो इसमें एक ऑप्शन है पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, सी रुकावटें और डी है व्यवहार कार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, पहुंच। एक्सिस इन तीनों से अलग होता है। कम्युनिकेशन में प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक होता है, इंटरक्रेप्शन होता है, मीनिंग ऑफ ए बिहेवियर होता है। यानी व्यवहार का अर्थ, रुकावटें, विषयों की प्राथमिकता, ये कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं, लेकिन पहुंच इसमें शामिल नहीं होता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको हल्का सा अपने माइंड में रख के जाना है, जिसको हम ये कहते हैं कि हम रट के जो पोर्शन जा रहे हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संबंध बनाने में समस्याएं पैदा करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में इनमें से कौन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बैरियर का काम करता है, समस्या का काम करता है? और इस क्वेश्चन को यदि आप देखोगे तो इसका आंसर होगा बी, भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी। ये एक ऐसा बैरियर है जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके पारस्परिक संबंधों को तोड़ देगा, यानी बनने नहीं देगा। इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी इस क्वेश्चन का आंसर है। पारस्परिक संबंध में समस्याएं पैदा करता है, भावनात्मक परिपक्व, इमोशनल मैच्योरिटी। देखो, मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। यूपी सी सेट में हिंदी मीडियम के बच्चा जब हिंदी का पोर्शन पढ़ेगा तो आंसर में उसको यहाँ ये शब्द इस तरह के मिलेंगे कि वो इनका मीनिंग नहीं निकाल सकता है। अब भावनात्मक परिपक्वता, जो बहुत बड़ा हिंदी का विद्वान है, वो इसी का मीन्स निकाल सकता है। इसलिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आप हिंदी ऑप्शन के साथ साथ एक बार इंग्लिश ऑप्शन जो हैं, जो इंग्लिश में ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको भी आप एक बार देखें। क्योंकि कई क्वेश्चन यदि आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो कई क्वेश्चन आप अपने सही कर लेंगे। हिंदी में आपको अर्थ पता नहीं चलेगा और इंग्लिश में उसका अर्थ बहुत नॉर्मल सा होगा, जैसे इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता, वो हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो मैच्योरिटी बताती है आपकी समझ को, मैच्योरिटी कि भाई ये इंसान बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। अनमैच्योरिटी कि भाई ये तो इस इंसान में जो अनमैच्योर होता है, इसमें भी बच्चोपन हरकत करता है, मतलब इसमें बच्चों की तरह हरकतें हैं। तो मैच्योरिटी अनमैच्योरिटी ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम हिंदी में बड़े आसानी से समझ जाते हैं। तो इसलिए आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का पोर्शन जरूर देखें जब आप एग्जाम को या एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है, संगठन में कार्यों और स्तरों में कटौती करने वाला संचार है कम्युनिकेशन दैट कट अक्रॉस फंक्शन एंड लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है जब से यूपी सीसेट लगा है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर है ओरिजेंटल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संचार। संगठन में कार्य और स्तरों में कटौती करने वाले संचार को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब आप ये देखिए, ये हमारी सेंटर का जो लोगो बना हुआ है, ये एक प्रिज्म में जैसे प्रिज्म की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से होता है। यानी किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। सबसे ऊपर का हिस्सा इस तरह से और नीचे का हिस्सा फैलता जाता है। तो यदि हम संगठन के इसके 3 पार्ट करें, देखिए, एक तो इस तरह से नंबर 1, एक ये नंबर 2 और एक यहाँ पर नंबर 3। तो पूछ रहा है कि संगठन में जो लेवल है, फर्स्ट लेवल ये है यहाँ पर जो हमने लाइन खींची है, सेकंड लेवल यहाँ पर है। तो लेवल पर जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल हैं, इन पर कम्युनिकेशन में कटौती किस तरह से की जाती है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संचार में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। पारस्परिक संचार के निम्नलिखित में से किस पैटर्न में समानता का संबंध बनाया रखा जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग डोमेन पर अधिकार भी होता है? In which of the following pattern of interpersonal communication and equality relationship is maintained but each person also has authority over different dominion? क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, संतुलित विभाजन पैटर्न, द बैलेंस्ड स्प्लिट पैटर्न। किस पैटर्न में समानता का संबंध बनाए रखा जाता है? पारस्परिक संचार के निम्नलिखित में से किस पैटर्न में समानता का संबंध बनाए रखा जाता है? तो इसका आंसर आता है संतुलित विभाजन पैटर्न, द बैलेंस्ड स्प्लिट पैटर्न। जिसके 4 ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस संचार नेटवर्क में
समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य के साथ ही संवाद कर सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन कम्युनिकेट ओनली विद हिज नियरेस्ट मेंबर। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क संचार में समूह का प्रत्येक सदस्य अपने निकटतम सदस्य के साथ संवाद कर सकता है? इसका ऑप्शन है आपका चैन नेटवर्क। ABCD, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका सी आप सी ऑप्शन है चैन नेटवर्क। CHAN, चैन नेटवर्क इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इस पर यहाँ पर डी में दिया गया है सर्किल नेटवर्क। चैन का मतलब है कि जब हम एक श्रृंखला टाइप, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, हम ऊपर चलें, फिर इस तरह से चलें, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब एक सर्किल ना बनाएं। जो हमारा ये लोगो बना हुआ है, तो इसका एक पॉइंट ये है, एक ये है, और यहाँ से एक पॉइंट ये है, तो एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट, इसको लगभग चैन नेटवर्क बोलते हैं, चैन श्रृंखला बोलते हैं। तो इस तरह के चैन श्रृंखला में प्रत्येक सदस्य अपने नियरेस्ट मेंबर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका चैन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ अधिकारी संबंध में व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा कहा जाता है? द डिस्क्लोज ऑफ पर्सनल और नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन इन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज कॉल्ड। सीधा सा सिंपल आंसर है खुलापन। ये बताइए कि आप कहीं पर सीनियर अधिकारी हैं और आपके नीचे कुछ सबॉर्डिनेट ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो आपके बीच पर्सनल या इन पर्सनल जो रिलेशन है, वो कैसा रिलेशन होगा? तो ये होगा खुलापन, मतलब उसमें ओपननेस 100% होगी। वहाँ ऑफिस में ऐसी कौन सी चीज़ है, आप अपनी जो फैमिली की बातें शेयर कर रहे हैं किसी से, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन आप अपने ऑफिस मेंबर या सबॉर्डिनेट के साथ एक ऐसा माहौल बनाकर रखते हैं जिससे ऑफिस में एक पॉजिटिवनेस रहती है, और उसको बोलते हैं खुलापन। हमेशा अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों में खुलापन, ओपननेस होनी चाहिए। सबॉर्डिनेट बिना किसी झिझक के अपने सुपीरियर से कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर ले, इस तरह का माहौल होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक कौशल किसी के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने में सहायक है? अब इस तरह का क्वेश्चन है, बताओ इसमें आप कहाँ पर क्या चीज पढ़कर जा सकते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपर्सनल स्किल इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग क्लोज फ्रेंडशिप विद समवन? आप देखिए जरा, अगर आपको इस क्वेश्चन को पढ़कर कुछ आंसर निकलने की उम्मीद लगती है, तो घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने में सहायक है। अगर आप चीजें उधार लेने में नहीं, शक्ति की जरूरत में नहीं, किसी पार्टी में खुश रहना नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बी है, जरूरत के समय स्वेच्छा से मदद करना। वॉलेंटियरिंग हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। आपका सबसे अच्छा मित्र या जो आपका सबसे अच्छा मित्र होगा, अगर वो कभी प्रॉब्लम में है, तो आप स्वेच्छा से अपनी इच्छा से हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। जरूरत के समय स्वेच्छा से मदद करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। इसलिए मैं बोलता हूं कि यूपीसी सेट में जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हालांकि आपको परेशान करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चनों का आंसर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसी में आप यदि ध्यान से उन ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो उसमें से निकल जाएगा। हिंदी में सब समझ में नहीं आएगा, तो उसको इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, तो वहां से भी आपके एक दो क्वेश्चन सही होने की उम्मीद रहेगी। ये कथन कारण का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पर भी ये पूछ रहा है, अभिकथन है लोग और उनकी समस्याएं अनोखी होती हैं।
ध्यान रखना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जितनी तरह के पर्सन होंगे उनकी प्रॉब्लम या समस्या अलग अलग तरह की होगी, ये कहा गया है पहले कथन में। इसका कारण, सहकरिए सुनने से उस व्यक्ति को कुछ संदेश मिलता है जिसकी बात सुनी जाती है। अब यहाँ पर यदि इंग्लिश वर्जन देखें, पीपल एंड देयर प्रॉब्लम आर यूनिक, ठीक। एक्टिव लिसनिंग कन्वे समथिंग टू द पर्सन हु इज लिसन टू। सक्रिय सुनने से उस व्यक्ति को कुछ संदेश मिलता है जिसकी बात सुनी जाती है। ध्यान रखना, ये पहला ऑप्शन कथन जो है ये तो समझ में आ भी रहा है। अब ये इस तरह का जो ऑप्शन है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस तरह के अटेम्प्ट हमें जरूर करने हैं, क्योंकि इसमें हमारे क्वेश्चन को सही होने का जो रेशो है वो 50-50% हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सही और बी जो कारण है वो इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 11। प्राप्त संदेश में कोई भी परिवर्तनशीलता जिसका स्रोत पर पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। एनी वेरिएबिलिटी इन द मैसेज रिसीव्ड which could not have been predicted at the source is attributed to। प्राप्त संदेश में आपको कोई कम्युनिकेशन या कोई मैसेज प्राप्त हुआ है, आपको कोई मैसेज मिला है, कोई भी परिवर्तनशीलता जिसका स्रोत पर पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। मतलब जो मैसेज आपको मिला है उसमें से आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं लेकिन आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते हो, तो आप किस चीज को जिम्मेदार ठहराओगे? ए गलतफहमी को, बी शोर, सी अवरोध, डी तरकीन, मिसअंडरस्टैंडिंग, बी नोज, ब्लॉकड। इरेशनल थिंकिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है शोर, बी। बी होता है न्यूज। नोज का मतलब होता है शोर। कम्युनिकेशन में एक स्टेप बाय स्टेप 7-8 श्रृंखला दी हुई है। तो जब आप कम्युनिकेशन का, अगर कहीं से कोई टॉपिक आपको मिलता है, यदि आप उसको रीड करते हो, तो सबसे बाद में कम्युनिकेशन में जो बैरियर है वो नोज के रूप में आता है, शोर के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, शोर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, 12। आगे की ओर झुकने के सकारात्मक व्यक्तिगत संकेत को प्रदर्शित करने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन फॉर डिस्प्लेइंग द पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल ऑफ लियनिंग फॉरवर्ड? देखो मैं आपको कैसे समझाता हूँ। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और 4-5 मेंबर और बैठे हुए हैं, बोर्ड मेंबर, आप भी उनमें से एक हो। तो आप अपनी चेयर पर बैठे बैठे आगे टेबल पर आगे की ओर झुक जाते हो, बड़े ध्यान से आगे की ओर झुक जाते हो। झुकते क्यों हो? क्योंकि 4-5 मेंबरों में से कोई अकेला एक मेंबर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई अपनी बात कह रहा है, तो उसकी बात सुनने के लिए आप अपनी टेबल पर आगे की ओर झुक जाते हो। तो ये पूछ रहा है कि किस कारण झुकते हो आप क्या करना चाहते हो? ए एकाग्रता, बी अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण, सोचने के लिए समय लेना, या डी आराम करने के लिए। ध्यान रखना, जब आप किसी की बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहते हो तो आप एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन बनाना चाहते हो, आप उसकी प्रत्येक बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहते हो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर है ए, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन। आप किसी टीचर की बात कब ध्यान से सुनोगे? जब आपके अंदर कंसंट्रेशन होगा या आपको वो टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है। जब हम किसी चीज को बड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं तो हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन उस साइड
कंप्लीट हो जाती है। तो जब कोई अधिकारी आगे की ओर झुकता है तो वो अपनी कंसंट्रेशन बनाना चाह रहा है कि सामने वाले की बातों को सुनने के लिए। तो बी का आंसर, 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में प्राप्तकर्ता की कमजोरी प्रकार की बाधा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिसीवर वीकनेस टाइप ऑफ ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? ध्यान रखना, संचार में प्राप्तकर्ता की कमजोरी। आपने अपनी कोई बात कही है किसी दूसरे को, और वो बंदा आपकी बात नहीं समझ पा रहा है। हम अपनी बात कह रहे हैं सामने वाले पर्सन को, लेकिन सामने वाला पर्सन हमारी बात नहीं समझ पा रहा है। किस कारण? ए अस्पष्टता, बी शब्द जाल, सी समय या पूर्वाग्रह। ए ऑप्शन, क्योंकि हमारे शब्द इतने अस्पष्ट हैं। एम्बिग्यूटी, इसका मतलब है अस्पष्टता। हम जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, हमारे वर्ड क्लियर नहीं है। हम अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं, सामने वाला बंदा उस चीज को समझ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द या हमारा वाक्य अस्पष्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।